ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। लग रहा है आज मूड थोड़ा ख़राब है। जलसा मंसूख होने के बाद आज आवाम बहुत तपी हुई है और तोपों का रुख जो है वो सीधा पीटीआई की जो दस्तयाब क़यादत है उनकी तरफ है और कोई किसी को बख्श नहीं रहा इस टाइम। कुछ लोग हैं बड़े ज़ब्त के साथ खामोश बैठे हुए हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को देखा जो सख्त तनकीद कर रहे हैं इस वक्त पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पर और उनको लग रहा है कि जलसा मनसूख नहीं करना चाहिए था और ये हर हाल में किया जाना चाहिए था। जो भी होता बाद में इसके नताइज देखे जाते। आप लोगों की क्या राय है? बाय द वे, ऐसा ही है क्या? जलसा होना चाहिए था हर हाल में? क्योंकि बहुत दूर दूर से काफ़िले जो हैं वो चले हुए थे। अली अमीन गंडापुर ने भी अपने ऑडियो पैगामात हर तरफ फैला रखे थे। तैयारियाँ पूरी थी कि जलसा हर हाल में किया जाएगा। कल रात से ऐलानात हो रहे थे कि एनओसी कैंसिल भी हो गया तो जलसा करेंगे क्योंकि अदालत के हुक्म पर हमें ये एनओसी मिला था। तो उसके बाद से कारकुनान थोड़े मायूस हैं जब से पीटीआई लीडरशिप ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया इस जलसे के मुलतवी होने का। तो कहीं ना कहीं कारकुनान ये समझते हैं कि वो दूसरी साइड से जो उनके साथ रवैया हो रहा है वो तो वो डिज़र्व नहीं करते ना। लाइक पुलिस वाले कैसे धुतकार देते हैं उनको कि चले चले यहाँ से चलें, कोई खातून हो, कोई मर्द हो, कोई नौजवान हो, पुलिस वाले धकेल देते हैं कि भाई इधर जगह पे जहाँ पे जलसा होना है वहाँ पे ठहरना भी ऐसा लग रहा है कि ममनू है, तो वो तो उनको धकेल रहे हैं। लेकिन जो अपनी क़यादत है उनसे भी उनको गिला है कि जो पीटीआई की क़यादत उनके साथ कर रही है वो भी वो डिज़र्व नहीं करते। हालांकि बैक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी इस वक्त पीटीआई की जो सेकंड टियर की लीडरशिप है इमरान खान के बाद, उनमें ऐसा नहीं है जिसको सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग अपने काम काज छोड़ के आए। अगर ये लोग चले हैं, कहीं से निकले हैं, तो ऑब्वियसली इमरान खान के लिए निकले। तो इसलिए लोग ये चाह रहे थे कि हम आपके पीछे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ये कॉल वापस ना लें। लेकिन समहाउ हालात ऐसे हैं इस्लामाबाद में, अगर आप ग्राउंड पे जाके देखें तो हर तरफ पुलिस की नफरी है। पूरी प्लानिंग है कि किसी तरह से एक भी कारकुन जो है वो जलसागाह के सराउंडिंग पे नज़र ना आ जाए। अच्छा, अब पीटीआई की क़यादत ने कोशिश तो सुबह सुबह बड़ी की, दौड़ धूप की, उन्होंने पहुंच गए जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह सुबह 9 बजे। वो उन्होंने बायोमेट्रिक कराई, एप्लीकेशन दायर कर दी, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी, इवन जजेस के चैम्बर तक चले गए जजेस को ढूंढते ढूंढते कि कहीं से किसी तरह से कोई सुनवाई हो सके। आज के दिन हफ्ते का दिन है, वैसे छुट्टी का दिन होता है, लेकिन कोशिश थी कि कहीं कोई जज साहब हमारी दरख्वास्त सुन लें, कोई इंटरम रिलीफ ही दे दें, कोई ऑर्डर जारी कर दें, कमिश्नर को बुला लें, पूछ लें। लेकिन कुछ भी नहीं हो सका, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का जो दफ्तरी अमला है वो भी मोबाइल फ़ोन की रीच से बाहर चला गया अचानक से। तो कोशिश सब ने की पूरी पीटीआई लीडरशिप जो है वो लाइन हाजिर थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कोशिश थी सबकी कि कारकुनान को मायूस ना किया जा सके, बट ऐसा हुआ। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि जेल में बैठा इमरान खान क्या सोच रहा होगा, क्या उसे अंदाज़ा भी है, उसे पता भी है कि बाहर ये सारा कुछ हो चुका। शायद वो ये सोच रहे होंगे जलसा बड़ा कामयाब हुआ होगा, लेकिन कल जब उन्हें पता चलेगा कि जलसा तो हुआ नहीं तो वो क्या सोचेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये मेरी असेसमेंट नहीं है, मालूमात के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इमरान खान की ही हिदायत थी कि अब जो भी इवेंट होगा, जो कुछ भी होगा, वो इजाज़त के साथ होगा। यानी एनओसी के बगैर अब कोई जलसा या कोई रैली ना की जाए। ये एक सर्टन पॉइंट पे इमरान खान की डायरेक्शन थी। कल के जलसे के हवाले से क्या डायरेक्शन रही या क्या लाइन ऑफ एक्शन था, मैं उस बारे में स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, लेकिन इमरान खान ने पिछले कुछ दिनों में अपनी लीडरशिप को ये डायरेक्शन दी थी कि हालात चूँकि ऐसे हैं, मुकदमात पे मुकदमात बन रहे हैं, कारकुनान भी मुश्किल में है, मौजूदा लीडरशिप भी मुश्किल में है, इसलिए अब कोई भी रैली, कोई भी जलसा, कोई भी कन्वेंशन तब तक ना किया जाए जब तक आपको परमिशन ना मिले। इसलिए मेरा ये अंदाज़ा है कि पीटीआई की लीडरशिप ने परमिशन के बगैर जलसा नहीं किया। अदरवाइज़ हो सकता है इसके कोई और संगीन नताइज भी हो सकते थे, जैसे रोकने की कोशिश की जा रही थी, ताकत का इस्तेमाल हो सकता था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन जो लोग रोकना चाहते थे उन लोगों के माइंड में हो सकता है कुछ चीज़ हो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उन्हीं इमरान खान साहब की डायरेक्शंस के नतीजे में आखिरकार फ़ैसला किया गया, क्योंकि ये किसी एक इंडिविजुअल का फ़ैसला नहीं है, ये सियासी कमेटी का फ़ैसला है। और उस फैसले में कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे मुहर्रिकात हैं जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में शायद डिस्कस नहीं किया जाता। फर्दर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, चेक करके क्या बेसिकली हुआ अंदर जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये
इसी वजह से किया गया ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और चूँकि ऑलरेडी अदालत ने ऑर्डर दे रखी है, कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग का आगाज़ किया जा चुका है, तो हो सकता है आशूरा के बाद कोई मौका मिल जाए जलसा करने का। बहरहाल कारकुनान के जज्बात अपनी जगह पे हैं, उनकी जो राय है वो अपनी जगह पे है कि अगर एक बार निकल आते, सबको एक बार मौका मिल जाता, मोमेंटम बना हुआ था। इवन अली अमीन गंडापुर ने जो माहौल बनाया हुआ था, कुछ विजुअल्स मैं देख रहा हूँ, ये मैंने वेरीफाई नहीं किया हुआ, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर दिखा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तैयारी थी और काफ़िले खैबर पख्तूनख्वा से निकलने थे। ऐसा लग रहा था कि बड़ी स्ट्रीट पावर होगी, एक बड़ा शो डाउन करने में पीटीआई कामयाब रहेगी, बट ऐसा नहीं हो सका। ऑन द अदर हैंड शो मस्ट गो ऑन, तो फिर पीटीआई ने ये सोचा कि क्यों ना और जगहों पर ये सारा कुछ किया जाए, रैलियां, जुलूस, ये सारा कुछ हो। तो कराची में कॉल दे दी गई, रावलपिंडी में सिमाबिया ताहर ने अपनी रैली निकाल दी, जो लोग उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे उन्होंने वहाँ पे रैली कर दी। कराची में मिलीनियम मॉल के बाहर इमरान खान की रिहाई के लिए आज शाम 6 बजे प्रोटेस्ट की कॉल दी गई। और फिर उसके बाद जो हुआ वो भी हमें नज़र आया, गिरफ्तारियाँ किस तरह से MPAs को, मुंतखब अरकान असम्बली को किस तरह से डाल के गाड़ियों में गिरफ्तार करके ले जाया गया। जो कराची में पीटीआई के प्रेसिडेंट है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो स्पेस है पीटीआई को बेसिकली अब वो नहीं मिल रही जो वो डिज़र्व करते हैं या जो उनकी ख्वाहिश है कि उनको मिले। तो इस स्पेस को लेने के लिए या तो फिर दो ही तरीके हैं, या तो अदालत का इंतज़ार किया जाए, दरवाज़ा खटखटाया जाए कि अदालत कोई ऐसा ऑर्डर जारी करे जिसमें NOC मनसूख भी ना हो सके और कोई और चारा ना बच सके इंतज़ामिया के पास, या फिर ये है कि स्ट्रीट पावर एकदम अनगाइडेड जिस तरह से होती है या लीडरलेस स्ट्रीट पावर वो आ जाए किसी तरह से जिसका मुकाबला ना हो सके, तो फिर अलग बात है। अदरवाइज़ अगर ये थोड़ी थोड़ी टोलियों की शक्ल में निकलेंगे तो ये गिरफ्तारियां नहीं रुकने वाली, ये क्रैकडाउन नहीं रुकने वाला, इसी तरह से होता रहेगा। अच्छा, अब एक ख़बर ये है कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को बुला लिया है मुलाकात के लिए। ये ख़बर पीटीआई के ज़राए से तो नहीं मालूम हो सकी, लेकिन शेर अफजल मरवत ने ख़ुद एक इंटरव्यू में इसका इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने बड़ा इमरान खान के साथ एक तरह से इस तरह से इजहार करते नज़र आए कि जैसे उनका दिल टूटा है या वो उदास है इमरान खान के रवैये से। बट ऑन द अदर हैंड वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने उन्हें अब मुलाकात के लिए बुला लिया है और वो लंदन से गालबन आ रहे हैं, 12 या 13 जुलाई को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और उसके बाद 3-4 दिनों के अंदर वो कोशिश करेंगे इमरान खान से मिलने की। और हो सकता है कि इस बार उनका पैचअप हो जाए और उनको इमरान खान वापस कोई ज़िम्मेदारी दे दें, लेकिन थोड़ा सा अभी कहना मुश्किल होगा क्योंकि जितना बरहमी का इजहार उनके ऊपर किया गया या बार बार मौके देने के बाद किया गया, उसका फ़ायदा सही से नहीं उठा सके शेर अफजल मरवत। तो अब देखते हैं कि बल्कि ये जो रीसेंट टाइम में जितने कन्वेंशन शेर अफजल मरवत ने किए या जितने जलसे इस्लामाबाद में रैलियां उन्होंने की हैं, वो कहते हैं हमने कभी NOC के साथ नहीं की। तो अगर शेर अफजल मरवत के पास ये जिम्मेदारी होती इस्लामाबाद में तो मेरा ख्याल है शायद हालात थोड़े से बेहतर होते, क्योंकि वो एक क्राउड पुलर तो हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और कोई ना कोई माहौल यकीनन बन जाता। बहरहाल उनके ऊपर और बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, उनकी डिटेल में नहीं जाते। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के हवाले से एक ख़बर आज की कि उनके जो जिना हाउस हमला केस में ज़मानत, अबूरी ज़मानत का जो मामला था उस पर आज फ़ैसला महफूज हो गया है। बल्कि 3 केसेस हैं, जिना हाउस हमला केस समेत 3 केसेस में उनकी अबूरी ज़मानत पर आज फ़ैसला महफूज हुआ है। और ये बड़ा, अगर ये फ़ैसला उनके हक़ में आता है तो बड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर तोशा ये निकाह केस में उनकी बरियत होती है तो फिर कम अज़ कम इस साइड से वो सेफ़ रहेंगे, क्योंकि ये जो जिना हाउस 9 मई वाले मामला हैं इनमें उनकी ज़मानत का फ़ैसला होना अभी बाकी है, तो कहीं उस केस में गिरफ्तारी ना हो जाए, इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि इनमें भी उनकी ज़मानत करा ली जाए। तो मेरा ख्याल है ये फ़ैसला अब कल सुना दिया जाएगा, फर्दर आपको कल अपडेट करूँगा। साथ ही अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ ये जो हालिया दिनों में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकले थे, तो वो चूँकि अदालत में पेश हो गए तो वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल हो गए या ख़त्म हो गए, और उसके साथ उनकी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में भी ज़मानत मंजूर हो गई है। अब ये जलसों वाला जो सारा मामला है, अब ठीक है यहाँ पर तो आपको नहीं स्पेस मिल रही, करने नहीं दे रहे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो ये किया जा सकता है ना, बैक टू बैक आप कम से कम हर वीकेंड पे एक जलसा करें, बड़ा जलसा करें, सुपर शो करें, अपनी पूरी लीडरशिप को बुलाएं वहाँ पर, और वहाँ पर तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा 8 फरवरी के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी मेरा ख्याल है 2 या 3 जलसे ही अभी तक हुए हैं। तो ये जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, मौलाना को दावत दें, आप ये अचकजई को बुलाएं, बाकी सारी लीडरशिप को बुला के आप बड़े पावर शो कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन मुझे नहीं पता खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हो रहे, वहाँ से भी एक सिग्नल आ सकता है कि मोमेंटम तो बन सकता है वहाँ पर।
तो अब देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ये मोमेंटम जारी रहता है या इस्लामाबाद वाली साइड पे कोई मौका मिलता है। अशूरा के बाद ही अब कोई माहौल बनेगा अगर पीटीआई को ज़रा सी स्पेस मिल सकी। आज की एक और ख़बर यह है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी है अवाम पाकिस्तान, उसको बाज़ाब्ता लॉन्च कर दिया गया है उनके इंटर पार्टी इंतखाबात कराने के बाद, और आज उसकी बाज़ाब्ता लॉन्चिंग की तकरीब हुई है जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने खिताब भी किया। और वो ये समझते हैं कि फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं चला सकते, लेकिन चलाना किसने है वो उनके पास उस तरह का रोड मैप नहीं है या उस तरह की टीम उनके पास भी नहीं है। ये मुल्क चलना तभी है जब कैदी नंबर 804 जेल से बाहर आएगा और कोई कंसेंसस होगा किसी एक चीज़ के ऊपर इस मुल्क को चलाने के लिए। जब तक इमरान खान की रजामंदी नहीं होगी इन मामलात को चलाने के लिए, तब तक मेरा ख्याल है मुश्किलात दरपेश रहेंगी। आज की ख़बरें आप कभी उठा के देखें, मतलब ये हाल हो गया कि पाकिस्तान जैसा ज़राई मुल्क, मैं ज़राई मुल्क इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लूमबर्ग जैसे अखबारात ये ख़बरें लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दूध है वो बाहर के मुल्कों से महंगा हो गया। बाहर के मुल्कों से मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई भारत या नेपाल के मुकाबले में, अच्छे खासे तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत भी महंगा हो गया। तो जब पाकिस्तान में दूध के ऊपर तक टैक्स लगा दिया है तो कैसे चलेगा ये मुल्क और कैसे चलेगी ये सैलरीड क्लास? तो बड़े मुश्किल हालात हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे जब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, तो सुप्रीम कोर्ट की आज की ताज़ा तरीन जो अदाद-ओ-शुमार की एक फहरिस्त सामने आई है, 58,000 से ज़ायद ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात हैं। तो जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी की ये सिचुएशन हो जो मैंने पिछले 8-10 मिनट में डिस्कस की है, उसके बाद मुकदमात के को निपटाने का जो रेशो है वो भी ये रहे कि 58,000 मुकदमात जो हैं वो ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। और हम कहाँ पे फंसे हुए हैं? हम फंसे हुए हैं जनाब मिलिट्री ट्रायल का केस है उसमें हम स्टक हैं। हम फंसे हुए हैं जनाब ये मखसूस नशिस्तों वाले केस में, हम फंसे हुए हैं 8 फरवरी के इंतखाबात, हम फंसे हुए हैं ट्रिब्यूनल। ये सियासी मामलात को हम सुप्रीम कोर्ट में ले गए और उनका जो बर्डन है वो इस कदर बढ़ चुका कि जो आम लोग हैं जिनको इंसाफ मिलना है वो पता नहीं उनको कब मिलेगा, कब वो केसेस निपटाए जाएंगे। तो लेट्स सी, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।